मिशन सिंदूर के सफलता के बाद जिस तरीके से भारतीय सेना को सफलता मिली है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी तिरंगा यात्रा के क्रम में कल शाम महनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया। तिरंगा यात्रा धानेपुर ब्लॉक से शुरू हुआ और धानेपुर में ही ख़त्म किया गया। लगभग तिरंगा यात्रा जो हो वो लगभग 500 मीटर के करीब में निकाला गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विनय कुमार द्विवेदी जो बीजेपी के विधायक हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं किया गया है, बंद नहीं किया गया है, बल्कि कुछ चीज़ों को देखते हुए अभी रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया है और मिशन सिंदूर जो है वो फिर से शुरू किया जाएगा। और बीजेपी के विधायक ने और कई मुद्दों पर खुल कर के बातें की। आपको बताएं कि भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था, जो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के प्रतिशोध में था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। और ऑपरेशन सिंदूर नाम रखने के पीछे एक जो कारण है वो भी बताया गया। इस कारण का नाम सिंदूर जो है उसके पीछे एक गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक अर्थ होता है। सिंदूर जो है वो भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाओं का एक पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो उनके पति की लंबी उम्र और सुरक्षा का संकेत देता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में जिस तरीके से आतंकियों ने चुन चुनकर पुरुषों को निशाना बनाया, जिसमें कई महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था, ताकि यह संदेश लोगों को दिया जा सके। और इसी ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद के लॉन्च पैड भी शामिल थे। इस कार्रवाई से आधुनिक मिसाइल और कई ड्रोन जो उपयोग किए गए थे, जिसमें आतंकवादियों के बुनियादी जो ढांचे हैं उसे गंभीर नुकसान पहुँचाया गया था। और जिसके बाद में देश भर में सरकार ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी प्रकार के धमकी या दबाव को सहन नहीं करेगा, चाहे वो परमाणु ब्लैकमेल ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा, आतंकवादियों को समर्थन देने वाली सरकारों के बीच कोई अंतर नहीं है और भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। तो उसके बाद में पूरे देश में जो मिशन सिंदूर के तहत तिरंगा यात्रा शुरू किया गया। ये तिरंगा यात्रा कल धानेपुर बाज़ार, जो गोंडा जिले से लगभग 23 किलोमीटर दूर पर धानेपुर थाना के पास से शुरू किया गया। और इस तिरंगा यात्रा के जो मुख्य आयोजक थे वो थे विधायक विनय कुमार द्विवेदी, जो अपने क्षेत्र महनौन में ही कल तिरंगा यात्रा निकाले थे। और तिरंगा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता की जय सहित सेना के कई नाराओं से जो पूरा बाजार है वो गूंज रहा था। और विधायक के अध्यक्षता में इस शोभा यात्रा को, तिरंगा यात्रा को शुरू किया गया। और जिस तरीके से विधायक ने अपना जोश और जुनून दिखाया और बताया कि पाकिस्तानी अब आंख उठाकर अगर भारत की तरफ देखेंगे तो उनकी आंखें जो है वो निकाल ली जाएगी। इस मौके पर काफ़ी लोग जो थे उनके समर्थक थे और काफ़ी जो ग्राम प्रधान थे वो इस मौके पर मौजूद रहे। और रिपोर्टिंग के दौरान जब हमने विधायक का बाइट लिया तो विधायक ने स्पष्ट रूप में कहा कि मिशन सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, बंद नहीं किया गया है। मिशन सिंदूर फिर से शुरू किया जाएगा, फिर से चालू किया जाएगा। कुछ हालातों को देखते हुए मिशन सिंदूर को रोक दिया गया है, लेकिन भारत को, भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली है मिशन सिंदूर के तहत। और इसी सफलता के कारण भारतीय सेना का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा करने के कारण पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। इस तिरंगा यात्रा में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत अन्य दिल्ली के मुख्यमंत्री, हर जगह पर ये तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय सेना ने पूरे देश के रक्षा के लिए अपना जी जान लगाकर और पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की किस तरीके से तबाही की है। और भारतीय सेना ने जो कार्य किया है वो गौरव का कार्य है, जिससे पूरा देश को गर्व हो रहा है। और भारतीय सेना के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाला गया था पहलगाम में। और सिर्फ पति को मारा गया, पत्नी को छोड़ दिया गया और ये पूछा गया कि तुम किस धर्म से हो, और उसके बाद गोली मारी गई। और बड़ी शर्मनाक घटना
उन महिलाओं का, उन हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया था, सिंदूर मिटाया गया था। तो हमारी बहादुर सेना ने एक ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और इसको मुकाम तक पहुंचाया। 7 मई को करीब 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद आप सबको पता है करीब 12-13 एयरबेस जो थे वो पाकिस्तान के नष्ट किए गए, तमाम उनके यहाँ नुकसान हुआ। लेकिन वहां पाकिस्तान के नागरिक को बचाते हुए हमारे भारतीय सेना ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है, जिससे पाकिस्तान घुटनों पे आ गया और वो हमारे देश से विनती करने लगा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, युद्ध रोक दिया जाए। 2-3 दिन का जो ऑपरेशन चला वो बहुत ही सफलतापूर्वक ऑपरेशन चला